अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हिरा खान और आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रही हूं कि आपने किस तरह से जो है वो ब्यूटिशन कोर्स के नोट्स बनाने हैं। ये नोट्स इसकी बहुत डिमांड आ रही थी मेरे पास। मेरी जितनी भी सर्कल में स्टूडेंट्स हैं और जो भी फ्रेंड्स हैं और जो अपने पार्लर में सिखा रही हैं और जो सीख रही हैं, उनकी डिमांड थी कि मैं उन्हें एक ऐसे नोट्स बनाना सिखाऊं जिसके ज़रिए वो एलिमेंट्री एग्ज़ाम्स दे सकें और अच्छे तरीके से जो है वो अपना टेक्निकल बोर्ड के एग्ज़ाम पास कर सकें। तो उसमें जो रिटर्न पेपर में आने वाले सवाल जवाब होते हैं उसके हवाले से नोट्स बनाने हैं। आज इसकी फ़र्स्ट वीडियो है और मैं साथ साथ कोशिश करूँगी कि आप लोगों को समझाती भी रहूँ कि ये नोट्स आपने किस तरह बनाने हैं और इसमें जो बातें बताई गई हैं उसके क्या मीनिंग्स हैं। तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। और ये मैं इसलिए कहती हूँ कि मैं अपनी वीडियो में बहुत सारी बीच बीच में ऐसी बातें सिखाती हूँ जो आप लोगों के काम आती हैं। तो स्किप किए बगैर पूरी वीडियो देखिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, स्टार्ट करती हूँ कि कैसे आपने नोट्स बनाने हैं। सबसे पहले फ़र्स्ट पेज पे आपने जो है वो हेडिंग डालनी है ब्यूटिशन की, और इसे आप जितना चाहे खूबसूरत करके बना सकते हैं। जो पहला आपका पेज है ये आपकी अपनी एबिलिटी है कि आप इसको कितना खूबसूरत बनाएं। आप इस पर पिक्चर्स भी लगा सकते हैं और इस पर कलरफुल करके इसको बहुत खूबसूरत सा बना सकते हैं। मुझे सिर्फ काम की बातें आपको सिखानी है, इसलिए मैंने सादा सा बनाया है। बहरहाल की फ़र्स्ट पेज पे आपने ब्यूटिशन, और फिर यहाँ से जो है वो हमारे स्टार्ट हो जाएंगे नोट्स। और पहला जो हमारा आज का लेक्चर है वो है कि ब्यूटिशन कैसी होनी चाहिए, ब्यूटिशन किसे कहते हैं, ब्यूटिशन की क्या तारीफ़ है, इस सब के बारे में है। तो अगर आपके पास सवाल आता है कि ब्यूटिशन किसे कहते हैं, तो ब्यूटिशन की तारीफ़ ये है, इसका जवाब ये है कि एक ऐसी शख्सियत जिसका ताल्लुक़ ब्यूटी के शोबे से हो, यानी जिसे बाल और जिल्द के मुतालिक मुकम्मल मालूमात हो, उसे वक्त और तकरीब के लिहाज से बालों को संवारना और चेहरे की खूबसूरती को निखारना आता हो, उसने किसी रजिस्टर्ड इदारे से तरबियत हासिल की हो और उसके पास इस इदारे की सनद हो, उसे ब्यूटिशन कहते हैं। इसके मीनिंग्स तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गए होंगे, और अगर नहीं समझ आए हों तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगी। तो ये इसका जवाब है कि ब्यूटिशन कहते किसे हैं, जिसका जवाब आमतौर पे लोगों को नहीं आना चाहिए, लेकिन कि कभी हमसे कोई पूछे तो हमें आना चाहिए। सेकंड जो सवाल है, इसका जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक अच्छी और कामयाब ब्यूटिशन की खुसूसियात तहरीर करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हमारी ज़िंदगी में। हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम ब्यूटिशन बन रहे हैं तो हमें कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए और हमें किस तरह का होना चाहिए एज अ ब्यूटिशन, कि क्लाइंट हमें किस नज़र से देखता है। तो एक अच्छी और कामयाब ब्यूटिशन की कौन कौन सी खुसूसियात हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, वो सब मैंने इसमें लिखवाई हैं। जवाब है, एक अच्छी और कामयाब ब्यूटिशन बनने के लिए आप में मंदरजा झेल खुसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है। और वो मंदरजा झेल खुसूसियात क्या हैं ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। नंबर 1 पर, एक अच्छी ब्यूटिशन को सबसे पहले सही मायनों में अपने काम में महारत होनी चाहिए और अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए कि वो वाकई में एक अच्छी ब्यूटिशन है। इस तरह वो अपने क्लाइंट को सही तरीके से काम करके मुतमईन कर सकेगी। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप एक अच्छी ब्यूटिशन है तो पहले आपको अपने काम में महारत होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जैसे आजकल आपको पता है कि बहुत सारे क्लाइंट जो हैं इधर उधर से सीखकर हमारे पास आ जाते हैं और नीम हकीम ख़तरा जान होते हैं। तो वो अक्सर हमें गाइड कर रहे होते हैं कि आपने ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो हमें इतना पुरएतमाद होना चाहिए कि जो बात हम कर रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम कर रहे हैं वो 100% सही है। तो हमें अपने ऊपर एतमाद होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पहली शर्त है कि आपको अपने काम में बहुत माहिर होना है। जिस शोबे से हमारा ताल्लुक़ है, ब्यूटिशन के शोबे से, उसमें हमें बहुत ज़्यादा माहिर होना है। सेकंड जो है वो खुसूसियात, साफ़ सुथरे बाल हों, शैम्पू किए हुए हों।
भाई बहुत ज़रूरी है कि हमारे बाल साफ़ सुथरे होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की कोई लाइस वगैरह नहीं होनी चाहिए, और बाल शैम्पू किए हुए साफ़ सुथरे हों। ये ना हो कि हमने इतना ज़्यादा अपने बालों को गंदा रखा हुआ है, ऑयल लगाया हुआ है, और हम अपने सैलून में काम कर रहे हैं कि हमारे क्लाइंट जो है वो उससे इरिटेट हो रहा है, वो हमें देखकर उसको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। तो अब हमें साफ़ सुथरे हमारे बाल होना, शैम्पू किए हुए होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, जिस्म और कपड़े साफ़ सुथरे हों, फैशन के मुताबिक सिले हुए और जाज़िब नज़र हों, ताकि आपको देखकर क्लाइंट मुतासिर हो सके। ये तो देखें बहुत ज़रूरी बात है। जब क्लाइंट आता है ना, तो वो चाहे हम कितने भी अपने काम में माहिर हों, लेकिन अगर हम लुक वाइज जो है वो बैकवर्ड लग रहे होते हैं, या ऐसा लग रहा होता है हमने कोई बहुत पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए हैं, या फिर हमें ऐसा क्लाइंट हमें देख के ये फील करे यार इन्होंने इतने पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए हैं, इतना इनका जो चॉइस है, इनकी जो इनका टेस्ट है वो इतना मतलब कि अपडेट नहीं है। क्लाइंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बिल्कुल अभी अपडेटेड नहीं है, क्योंकि क्लाइंट हमसे काम करवाता है तो वो कहता है लेटेस्ट हेयर स्टाइल, लेटेस्ट हेयर कट, और वो स्किन के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव हुआ होता है। तो वो हमें देखकर उसे एहसास होना चाहिए कि हमें फ़ैशन के मुताबिक जो है वो हमने ड्रेसिंग की हुई है, तो हम अपडेटेड हैं और हमें बिल्कुल अप टू डेट हैं, और हमें सब पता है कि आजकल फ़ैशन में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ जो है वो फ़र्स्ट इम्प्रेशन हमारा पड़ता है हमारे कपड़ों के लिए ना। जब हम अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं तो क्लाइंट को लगता है कि हम जो है वो बिल्कुल अपडेटेड हैं, और हमारे कपड़े जो हैं वो इतने बिल्कुल फ़ैशन के मुताबिक हैं, तो यकीनन हमें फ़ैशन का अच्छा सेंस है। उसके बाद चौथी जो ख़ुसूसियत है वो ये है, कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाना चाहिए ताकि क्लाइंट की और दूसरों की तबीयत में बहाली हो। यानी परफ्यूम बहुत अच्छा लगाना चाहिए आपको। स्मेल तो आपके पास से आनी ही नहीं चाहिए, इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपके पास से पसीने की स्मेल आए या किसी भी किस्म की कोई स्मेल आए, जिससे जैसे मेरा जैसा बंदा ना किसी ऐसे बंदे के साथ 10-15 मिनट भी नहीं बैठ सकता जिसके पास से स्मेल आ रही हो। इवन कि अगर हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी अगर कोई हमारे साथ इस तरह का बंदा होता है तो मेरे तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो क्लाइंट को तो हमें बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड करना होता है, बहुत अच्छा हमें उसको मतलब इन्वायरमेंट देना होता है, और उसके साथ हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड हो जाता है। अगर हम कोई हेयर का काम कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं तो हमारा अच्छा खासा टाइम हमें क्लाइंट के साथ गुजारना होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमने कोई अच्छा सा परफ्यूम लगाया हुआ हो। ऐसा ना परफ्यूम लगाया हुआ हो जिससे कि क्लाइंट को बुरा महसूस हो, या कुछ आपको पता है सस्ते किस्म के कुछ परफ्यूम होते हैं जिनकी खुशबू बहुत अजीब होती है और जो कि सीधा हमारे सर पे दर्द कर देती है और कुछ नहीं। तो आपने अच्छा परफ्यूम यूज़ करना है। उसके बाद ये बालों का स्टाइल चेहरे की मुनासबत से बना हुआ होना चाहिए। जैसे अगर हमारा जिस टाइप का फेस है हम उसकी मुनासबत से हेयर स्टाइल बनाएंगे तो क्लाइंट को लगेगा कि हाँ इनको इस चीज़ का सेंस है कि किस तरह का इन्हें फ़ैशन करना चाहिए। जब वो खुद हम अपना ख्याल रखेंगे तो क्लाइंट को लगेगा कि जाहिर सी बात है हम उसका भी इसी तरह से ख्याल रखेंगे, उसके फेस के मुताबिक उसको जो है वो हम स्टाइलिंग करेंगे, हेयर कट देंगे इस तरह से। तो हमें अपने फेस के हिसाब से बालों का स्टाइल बनाना है। उसके बाद नंबर 6, मेकअप ऐसा करना चाहिए जो जिल्द और कपड़ों और चेहरे की मुनासबत से अच्छा हो। यानी हल्का फुल्का मेकअप ब्यूटिशियन करें तो वो अपने चेहरे, जिल्द और कपड़ों सबकी मुनासबत से करें ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ भाई इन्हें तो बहुत अच्छा सेंस है। फिर हम आ जाते हैं नंबर 7, हाथ बिल्कुल साफ़ सुथरे, नरम और मुलायम होने चाहिए। यानी आपने हैंड क्रीम यूज़ करनी है। अगर आपके हाथ नरम और मुलायम होंगे तभी तो क्लाइंट को आपसे फेशियल वगैरह करवाने में, सर्विसेज करवाने में मज़ा आएगा। अगर आपके बहुत ज़्यादा सख्त हाथ होंगे तो ज़ाहिर है क्लाइंट मुतमईन नहीं होंगे और उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद नंबर 8, कलाई पर खूबसूरत सी घड़ी ज़रूर होनी चाहिए, अच्छी लगती है, डिसेंट लुक आता है। और फिर आ जाते हैं हाथों की सफाई पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें, और नाखून छोटे और फाइल किए हुए हों। ये तो भाई बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरे हाथ होना चाहिए। और ब्यूटिशियन के नेल्स कटे हुए, फाइल हुए होना चाहिए। बिल्कुल भी उनके नेल्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो क्लाइंट की स्किन पे काम करें तो क्लाइंट को जो है वो किसी किस्म की रैशेस हों या कोई भी कट लगे। तो नेल्स पर तो भाई बहुत तवज्जो देनी चाहिए, और मैं तो कटवा देती हूँ अपनी हेल्पर्स के नेल्स। अगर मैं कहती हूँ मेरे साथ काम करना है तो आपने नेल्स छोटे रखने हैं। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी खुसूसियत है।
उसके बाद ज्वेलरी पर हम आ जाते हैं। ज्वेलरी के इस्तेमाल में ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। घटिया ज्वेलरी पहनने से परहेज़ करना चाहिए। ज्वेलरी से बहुत हमारे फेस पर फ़र्क आता है। अगर हमारे चेहरे पर जो है कुछ अजीब व गरीब हम ज्वेलरी पहन लेते हैं, जो मतलब बड़े बड़े रिंग्स, और जैसे आपने इयर रिंग्स देखे होंगे, कुछ लोग इतने बड़े पहन लेते हैं जिससे देखकर ही लग रहा होता है यार इनको कुछ भी फ़ैशन का सेंस नहीं है। तो आपने बहुत ही सोबर और अच्छी ज्वेलरी पहननी चाहिए, क्योंकि पार्टी में तो नहीं जा रहे, हम तो अपनी जॉब पर हैं, तो हमें उस हिसाब से अच्छी ज्वेलरी वेयर करनी है। उसके बाद एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नंबर 11, सैंडल और जूते दरमियानी हील के और आरामदाह होने चाहिए। यानी आप जो सैंडल पहनेंगे वो बहुत आरामदाह होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो काम होता है वो ज़्यादा देर तक हम लोग खड़े रहते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सैंडल और जूते दरमियानी हील के और आरामदाह होने चाहिए, ताकि देर तक खड़े रहने से टांगों में दर्द ना हो। अगर हम खुद रिलैक्स होंगे तो हम क्लाइंट को भी अच्छे से रिलैक्स कर सकेंगे और अपना काम अच्छा कर सकेंगे, अपना बेस्ट दे सकेंगे। लेकिन अगर हम खुद ही तकलीफ़ में होंगे, हमारी इतनी ज़्यादा जो मतलब टांगें थकी हुई होंगी और हमने हील्स पहनी हुई होंगी, तो हम कैसे किसी क्लाइंट का काम अच्छा कर सकते हैं। नंबर 12 आ जाता है, क्लाइंट से अच्छी तरह मुस्कुराकर गुफ्तगू करनी चाहिए, और जब वो अपनी बात ख़त्म कर लें तो फिर अपनी राय का इज़हार करना चाहिए। ये तो ब्यूटिशियन के अलावा और लोगों के लिए भी है कि आप जब भी किसी क्लाइंट से बात करें या किसी से भी बात करें तो पहले उनको उनकी बात कंप्लीट करने दें, उसके बाद अपनी राय का इज़हार करें। किसी को ऐसा फ़ील ना हो कि आप उसकी बात पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। फिर नंबर 13, अपने साथ साथ ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होने वाले तमाम सामान पर खुसूसी तवज्जो दें। मसलन तौलिया, ब्रश, कंघा। ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होने वाले तमाम तर सामान को जरासीम कश अद्वियात से धोकर साफ़ करें। तमाम टूल्स को स्टरलाइज़ करें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम खुद साफ़ सुथरे हैं, ऐसे हमारा सैलून भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, और बिल्कुल जिस तरह इसमें बताया हुआ है आपने ऐसे ही करना है, और ताकि किसी क्लाइंट की कोई बीमारी किसी दूसरे को ना लगे, जरासीम शेयर ना हो। तो आपने बिल्कुल जो है वो इस चीज़ पर बहुत ख़ास तवज्जो देनी है कि अपने साथ साथ ब्यूटी पार्लर में इस्तेमाल होने वाले तमाम सामान को आपने जो है वो साफ़ सुथरा रखना है। फिर इसके बाद जो लास्ट आ जाता है, इन तमाम बातों पर अमल करके आप अच्छी और एक कामयाब ब्यूटिशियन बन सकती हैं। यानी जितनी भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ये बहुत ज़रूरी और बेसिक पॉइंट हैं, इन पर आपने अमल करना है ताकि आप एक अच्छी और कामयाब ब्यूटिशियन बन सकें इंशाअल्लाह ताला। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा, ताकि जो लोग भी कोर्सेज़ कर रहे हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ कर रहे हैं या टेक्निकल बोर्ड के कोर्सेज़ कर रहे हैं, ये वीडियो उनके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और ज़ाहिर सी बात है, नोट्स चाहिए होते हैं, नोट्स इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते। तो ये समझे मैंने आपको क्लास भी दे दी, लेक्चर भी दे दिया, और एक चैप्टर के बारे में कंप्लीट समझा भी दिया, और आपका एक चैप्टर करवा दिया। तो अगर आप इसी तरह मेरे चैनल पर रहेंगे और मेरी वीडियोस देखते रहेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। आज हमारी इस क्लास की पहली वीडियो थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको जो है वो नोट्स लिखवाऊंगी अच्छे टॉपिक के, और समझाऊंगी भी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपके पास आती रहें, चाहे वो थ्योरी की हो या प्रैक्टिकली मैं आपको कुछ सिखाऊं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप लोग ज़रूर एक कामयाब ब्यूटिशियन बनेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।